हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएसपी एकेडमी में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम बोर्ड एग्जाम 2024 यानी क्लास 10th का फाइनल रिवीजन कर रहे हैं मैथ्स का, जिसमें आज हमारी क्लास से समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रामेशंस यानी एपी का हम रिवीजन करेंगे। जैसा कि हमने पहले 4 क्लासों का रिवीजन कर चुके, 4 चैप्टर्स का। आपने वो क्लासें नहीं देखी तो उस क्लासों को जरूर देखिए, जो हमारा फाइनल एंड एग्जाम के पहले की लास्ट तैयारी होगी। तो अब आज हम एपी स्टार्ट करेंगे। उसमें बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में एपी से एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज। फिर आएगी फिलअप्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान, एक आएगी और एक ही नंबर की होगी यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आएगा शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन यानी 3 नंबर का। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में एपी से 2 और एक 3 और एक 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक तो आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, फिलअप से मिलेगा और शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एपी का अर्थ। एपी क्या होती है? संख्याओं का ऐसा क्रम, संख्याओं का ऐसा क्रम, यानी जो हमारे पास संख्या है या नंबर्स है, उनकी ऐसी सीरीज होगी जिसमें ऐसा क्रम जिसमें पहला पद दिया हुआ हो, पहला पद दिया हो तथा अगले पद एक निश्चित संख्या से, एक निश्चित संख्या से घटते या बढ़ते हैं, घटते या बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, यानी ऐसा क्रम होना चाहिए, सीरीज होनी चाहिए जिसमें फर्स्ट टर्म्स पहला पद दिया हुआ हो और अगले पद एक निश्चित संख्या से या तो घटते या बढ़ते। जैसे मैंने लिया 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार डैश डैश कर दिया। तो देखिए, इनमें एक निश्चित क्रम से 5 प्लस हो रहा है। हर संख्या में क्या हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है। पहला पद दिया हुआ है और आगे वाले पद में कंटिन्यू क्या हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। या तो बढ़ता है या घटता है। घटता है किस प्रकार? जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया, यहाँ मैंने लिख दिया 200, फिर लिखा 190, फिर लिखा 180, 170, डैश 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 डैश। देखिए, इन प्रत्येक संख्या में 10 की कमी हो रही है, प्रत्येक संख्या में -10 हो रहा है। तो ये सीरीज कहलाती है, जिसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रामेशंस कहलाता है। और जो हमारे पास डी, जो हमारे पास निश्चित संख्या है, एक निश्चित संख्या को, उस निश्चित संख्या को, उस निश्चित संख्या को सार्वअंतर डी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वअंतर डी, या उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। डी उस निश्चित संख्या को कहते हैं, यानी सार्वअंतर। जो हमारे पास निश्चित संख्या ली उसे ही डी बोलते हैं, उसे ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उसे ही सार्वअंतर बोलते हैं। डी का मान धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। डी का मान ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव नंबर, या शून्य जिसको 0 बोलते हैं, 0 हो सकता है। यानी डी का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। नेक्स्ट, यदि एपी का पहला पद या प्रथम पद ए और सार्वअंतर जिसको कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी है तो यानी फर्स्ट टर्म्स एंड सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी एपी की? पहले टर्म्स ए, फिर वो सार्वअंतर और जुड़ जाएगा, a + 2d
इस प्रकार आगे कंटिन्यू जुड़ता रहेगा। तो इसमें बोलेंगे a1, फर्स्ट टर्म कौन है a, सेकेंड टर्म्स कौन सी है a प्लस डी, थर्ड टर्म्स कौन सी है a प्लस 2d। इसी प्रकार आगे चल रहा है तो मैं पूछूं nवा पद, nवा पद an क्या होगा। देखिए a प्लस डी एक कम होता है तो यहाँ n है तो n माइनस 1d, ये हमारे पास क्या हो जाएगा nवा पद an ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसमें a प्रथम पद है, a क्या है प्रथम पद, n पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या, और d क्या है हमारे पास सार्वअंतर, d क्या है सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने पद है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स, क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स। ये हमारे पास एपी का nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगला एपी के n पदों का योग ज्ञात करना, n पदों का योग ज्ञात करना, उसके दो सूत्र है। जब पहला सूत्र Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये तो पहला सूत्र है। दूसरा, जब अंतिम पद L, अंतिम पद L व प्रथम पद a दिया हो तो Sn सम निकालने का फॉर्मूला n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l, ये है सम ज्ञात करने के दो फॉर्मूले। यानी एपी में तीन सूत्र है, पहला nवा पद ज्ञात करना, दूसरा Sn ज्ञात करने का जिसमें n, a और d दे रखा है, और तीसरा जब a और l प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तब सम ज्ञात करने का फॉर्मूला Sn बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो, समांतर श्रेणी में है तो, यानी ये एपी में, समांतर श्रेणी का अर्थ क्या है एपी में है तो b यानी बीच वाली संख्या का मान a प्लस सी अपॉन 2 यानी फर्स्ट और लास्ट इन दोनों संख्याओं का आधा होता है, दोनों संख्याओं के योग का आधा, b ज्ञात करने का फॉर्मूला जब तीनों किस में है एपी में है तो। एक और फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में अंतिम से m वा पद ज्ञात करना, अंतिम से m वा पद ज्ञात करना, उसका फॉर्मूला होता है am बराबर l माइनस n माइनस 1 ऑफ d। l है हमारे पास अंतिम पद, l क्या है अंतिम पद, m वा पद ज्ञात करना है तो am यानी अंतिम से कोई भी एक टर्म्स ज्ञात करनी तो am बराबर l प्लस l माइनस m माइनस 1 d, m माइनस 1 ऑफ d। m यानी अंतिम से कौन सा वह पद ज्ञात करना है, और l हमारे पास अंतिम पद, d सार्वअंतर हो जाएगा। यह अंतिम से m वा पद ज्ञात करना, तब हम इस प्रकार इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अंतिम से m वा पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल्स क्या है, एक एपी है मेरे पास 2, 5, 8, 11, इस प्रकार एक एपी है, उसका प्रथम पद व सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। एक एपी दे रखी है 2, 5, 8, 11, इसका प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद हमेशा पहली टर्म्स होती है जिसको a बोलते हैं, और a प्रथम पद कितना हमारे पास 2, प्रथम पद कितना है 2। यदि इसका सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस d पूछे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स माइनस करो, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो इस
सीरीज का सार्वअंतर d कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3 और इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 2। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जांपल्स। यदि प्रथम पद 5 है तथा सार्वअंतर 10 है तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका प्रथम पद क्या है, a बराबर 5 यानी a1 कितना है 5 और d कितना है 10। a बराबर 5 है और d बराबर 10 है तो प्रथम पद a1 क्या होता है, a ही होता है जो कितना देर का है 5। a2 निकालना है, a2 क्या होता है a प्लस d, a कितना है 5, 5 प्लस 10 कितना होता है 15। a3 निकालना है तो a3 व्यापक रूप में क्या था, a3 बराबर a प्लस 2d यानी a हमारे पास 5 है प्लस 2 इंटू 10, 10 इंटू 2 कितना हो जाएंगे 20, 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा 25। तो एपी के 3 पद कितने हो गए 5, 15 और 25। ये एपी के 3 पद हो जाएंगे, ये एपी बन जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज क्वेश्चन लेंगे, फिर फिलअप्स क्वेश्चन लेंगे और फिर हमारे पास शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे और एपी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एपी दे रखी है हमारे पास 3, 8, 13। एपी कितनी 3, 8, 13 डैश 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 253। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना 20वां पद। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, मैं दोनों तरीके समझा देता हूं। तो पहला तरीका, अंतिम से पद ज्ञात करना हो तो इस एपी को क्या कर दो उल्टी। तो मैं क्या लिख दूंगा 253 डैश 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 8, 13, 8 और 3। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना, तो अब अंतिम पद से 20वां, तो सीरीज उल्टी बन गई। तो अब हमारे पास प्रथम पद कितना हो जाएगा 253। प्रथम पद कितना हो जाएगा 253। प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 253 और डी कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म्स 8 माइनस 13। 8 माइनस 13 कितना होता है माइनस का 5। कितना होता है माइनस का 5। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास n कितना हो जाएगा इसमें 20। कौन सा पद याद करना 20वां पद। तो अब लगाओ फॉर्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ए एन बराबर a कितना है 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 5। 253 प्लस माइनस माइनस 20 में से एक जाएगा 19 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 253 माइनस 19, 5 कितने होते हैं 95। कितने होते हैं 95। 253 में से 95 माइनस करो, 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 1। तो हमारे पास अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा 158 ए 20। यदि हम इसको दूसरे तरीके से करें तो एक फॉर्मूला आता है अंतिम से mवां पद ज्ञात करना है। mवां पद अंतिम से, तो उसका फॉर्मूला क्या था m बराबर a प्लस m माइनस 1 ऑफ d। ये फॉर्मूला था। इसको हम m की जगह n भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर l माइनस 1 था। क्या था l माइनस n माइनस m माइनस 1 ऑफ d। तो am बराबर l अंतिम पद कितना है 253 माइनस m कितना है कौन सा पद ज्ञात करना 20वां और d कॉमन डिफरेंस कितना है इसका a2 माइनस a1, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5। d कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5। रख दीजिए यहाँ पर m बराबर 253 माइनस 20 में से एक जाएगा 19 और कॉमन डिफरेंस d कितना है 5। 19 5 19 5 जा कितने होते हैं 95। इसको इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 158। तो अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा 158। देखिए दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अब देखिए हम कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन लेते हैं, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन। तो उसमें पहला क्वेश्चन है एक एपी दे रखी है 10, 7,
4 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद क्या होगा, ऑप्शन दे रखे। तो देखिए इस एपी में प्रथम पद कितना है, a बराबर 10, प्रथम पद कितना है 10, d बराबर a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, d इक्वल टू माइनस का 3, 7 में से 10 जाएगा माइनस का 3, और n कितना हो 20वां पद, तो n हो गया 20। अब लगाए फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, हमें 20वां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला an बराबर a कितना है 10 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, और d कितना है माइनस का 3। तो इसको सॉल्व करो, n बराबर 10 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 इंटू माइनस का 3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा 10 माइनस 19 या 57, तो कितना हो जाएगा 10 में से 57 जाएगा माइनस का 47, कितना हो जाएगा 47। यहाँ ऑप्शन चेंज कर लेते, यहाँ 4 लगा देते, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 47, मिस्टेक से ऑप्शन में 87 लिख दिया, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा माइनस 47। आंसर कितना है हमारे पास, 20वां पद कितना हो जाएगा माइनस का 47। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, एपी बराबर 7 13 19 205 में पदों की संख्या है। तो इस एपी में प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 7 है, कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1, a2 कितना है 13 माइनस a1 कितना है 7, 13 माइनस 7 कितना होता है 6, तो d कितना आ जाएगा 6, और n कितना हो जाएगा दे ही नहीं रखा है, और ये लास्ट टर्म दे रखी है, ये क्या दे रखी है लास्ट टर्म an बराबर 205। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें nth टर्म्स पूछा गया, 20वां पद पूछा गया, th टर्म्स लिखा भी मिल सकता है इंग्लिश में, तो n बराबर 20 है, यहाँ 205 में पदों की संख्या n हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाइए n बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, वैल्यू रख दीजिए, a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है, d है 6, an कितना है 205, प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7, 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 ऑफ 6, माइनस करो कितना आ जाएगा 1, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8 9 सॉरी और 1, डिवाइड n माइनस 1 ऑफ 6, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 6 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 6 3 18, 1 6 3 18, 33 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो n बराबर 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 34, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 10m माइनस 2 समांतर श्रेणी में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा था जब कोई भी 3 टर्म्स एपी में हैं तो बीच वाली टर्म्स की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड टर्म्स का योग का आधी होती है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है m, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस c की वैल्यू कितनी है -2/2, तो m बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 2/2, 10 में से 2 जाएगा 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो m का मान कितना आ जाएगा 4, और ऑप्शन कौन सा सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, 4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, पदों की संख्या हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस एपी में देखिए प्रथम पद कितना है 3, कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, और an कितना दे रखा है 78, n हमें ज्ञात करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, n पद ज्ञात करने का फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए an कितना है 78 इक्वल्स टू a 3 प्लस n माइनस 1 ऑफ d कितना है 5, प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का 3, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 ऑफ 5,
78 में से 3 जाएगा 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 ऑफ 5। 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 5 से डिवाइड करना है और n माइनस 1, 5 का भाग इसमें कितने बार चला जाएगा, 15 बार। कितने बार चला जाएगा, 15 बार। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा पद 78 होगा, तो 78 कौन सा पद होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 16वां पद क्या होगा, 78 होगा इस सीरीज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी -7 -9 -11 -13 का प्रथम पद व सार्वअंतर क्रमशः है। कंटिन्यूटी बताना, यानी पहले प्रथम पद होना चाहिए और फिर सार्वअंतर होना चाहिए। तो देखो इसमें प्रथम पद ए कितना है, पहली टर्म्स कितनी है, -7, कितनी है, -7। फिर कॉमन डिफरेंस डी कितना होता है, a2 माइनस a1, a2 कितना है, सेकेंड टर्म्स -9, फॉर्मूले वाला माइनस, फिर a1 की वैल्यू कितनी है, -7 बराबर -9 माइनस माइनस +7, 9 में से 7 माइनस किया, माइनस का 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -2। और हमें कंटिन्यू पूछा गया, तो पहला पद कितना है, -7 और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, -7 -2। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स कितनी देर की है, 2। जो क्वेश्चन में दे रखा उसको पहले लिख दीजिए। फिर क्या है, सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 3, और एन वा पद हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन वा पद ज्ञात करना है। एन वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। ए कितना हमारे पास, प्रथम पद 2 प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी कितना है, 3। जो वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एन बराबर 2 प्लस 3 को एन से गुणा किया, 3n माइनस 3 1 जा 3। एन बराबर 2, 2 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 1। 3n माइनस, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 1, तो एन वा पद क्या होगा, 3n माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एपी का प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 2 व 8 है, यानी प्रथम पद a बराबर 2, अंतिम पद l बराबर 8 है, तथा n पदों का योग Sn बराबर 90 दे रखा है, यानी n पदों का योग 90 है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाइए जिसमें a और l है, क्योंकि हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, तो n/2 ब्रैकेट a प्लस l, यही हमारे पास n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। Sn कितना दे रखा है, 90 बराबर n/2 कोष्टक a कितना है, 2 + 8, यही है। अब देखिए 90 बराबर n/2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10, 8 और 2 कितने हो गए, 10। 2 का भाग 10 में कितने बार जाएगा, 5 बार। 90 बराबर 5 × n, ये 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, तो n = 90 / 5, और 90 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 18 बार, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एपी दे रखी है, 2 7 12 के 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद a बराबर 2, d बराबर a2 माइनस a1, 7 - 2 कितना होता है, 5, 7 - 2 कितना होता है, 5, और d n कितना देर का, हमें 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n बराबर कितना देर का, 10। Sn का फॉर्मूला लगाइए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें a और n d दे रखा है। n कितना है, 10/2 ब्रैकेट 2 × a की वैल्यू 2 प्लस n 10 - 1 × d कितना है, 5। 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 ब्रैकेट 2 × 2 4 प्लस 10 - 1 9 × 5, 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 45, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 49,
5 इंटू 49 गुणा कीजिए, 9 5 45, 5 असल की 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, तो हमारे पास SN कितना आ जाएगा 245। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी में a बराबर 7 तथा a 13 बराबर 35, a बराबर 7, a 13 बराबर 35, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है 13। यहाँ पर जो वैल्यू n की वैल्यू होती है तो n बराबर 13 है, तो d का मान बताइए, d का मान क्या होगा, हमें d बराबर ज्ञात करना है। तो an दे रखा है तो an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, क्योंकि a 13 दे रखा है तो an का फॉर्मूला लगाना। an कितना दे रखा है, a 13 35 बराबर a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 और d कितना है, d हमें ज्ञात करना है। प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7, 35 माइनस 7 इक्वल टू 13 माइनस 1 12d, 35 में से 7 माइनस किया 28 बराबर 12d, 12 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 28 बटा 12 बराबर d। देखो इसमें 4 का भाग 3 बार, 4 का भाग कितने बार चला जाएगा, 7 चौक 28, तो d बराबर कितना आ गया 7 बटा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एपी में L बराबर 28 दे रखा है, S बराबर 144 है, N बराबर 9 है, तो A का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए ये तीनों वैल्यू दे रखी है, S L, S का अर्थ था सम योग, L का मतलब अंतिम टर्म्स अंतिम व पद, N बराबर पदों की संख्या, तो लगाए फॉर्मूला SN का, SN बराबर n/2 a प्लस एल, क्योंकि a और l हमें a तो ज्ञात करना है और l में दे रखा है, तो s की जगह 144 इक्वल टू n दे रखा 9/2 ब्रैकेट a प्लस एल, a हमें दे ही नहीं रखा है, l हमें दे रखा 28। अब देखिए 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में इक्वल टू a प्लस 28। देखिए 9 का भाग कितने बार चला जाएगा, इसमें 16 बार, कितने बार चला जाएगा 16 बार, 16 इंटू 2 कितने होते हैं 32 बराबर a प्लस 28, ये प्लस का 28 इधर आएगा तो माइनस का 28, तो a बराबर 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 32 में से 28 माइनस करेंगे 4, तो a का मान कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यानी एक एपी मैंने ली फर्स्ट और एपी नंबर सेकंड, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, इसका कॉमन डिफरेंस मैंने कैपिटल डी लिया जो डी दे रखा है, यानी दोनों का सार्वअंतर डी समान है। इसकी फर्स्ट टर्म्स 8 है, इसकी फर्स्ट टर्म्स कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, उनके 30वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी a30 माइनस a30 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए a30 क्या होता है, a प्लस 29d माइनस a प्लस 29d, यही होगा, ये हमें ज्ञात करना है। a कितना है हमारे पास 8 प्लस 29d कितना है d माइनस a कितना है 3 माइनस प्लस माइनस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है डी, केवल वैल्यू रखनी है, 29d से 29d कट गया तो a बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5, तो इसके 30वें पद का अंतर कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी का nवा पद an बराबर 9 माइनस 5n है, तो सार्वा अंतर क्या होगा, d ज्ञात करना। d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 निकालिए, n की जगह 2 रखिए, 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 10 माइनस का 1, तो a2 कितना आ गया माइनस का 1। दूसरी कंडीशन में a1 ज्ञात करना है, a1 d माइनस 5 इंटू 1, यानी n की जगह 2 और 1 रखिए, क्योंकि ये an ही होता है, ये क्या होता है an होता है, तो n की जगह 2 रखा तो माइनस 1 आया, और n की जगह 1 रखूंगा तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4,
तो A1 कितना आ जाएगा 4, और D निकालना हमें कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 5 माइनस ऑफ -1, सॉरी A1 कितना 4, A1 कितना है 4, 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन। तो हम क्या लेते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज का योग ज्ञात करना, जिसमें मैं ऑप्शन ले लेता हूं a बराबर 75। चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेते, फिर मैं ऑप्शन लिख दूंगा आपके सामने। तो देखो सॉल्व करेंगे, 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और 15, यही 5 गुणज है। इनको क्या करना, योग ज्ञात करना। या तो इन सबको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए तो भी इसका योग आ जाएगा, और या एपी का फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3 और 6 9 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 10 40 और 5 45, इसका योग कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन ए बराबर 45, ऑप्शन बी बराबर 75, ऑप्शन सी बराबर 65, ऑप्शन डी बराबर 85। ये 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, तो आंसर कितना हो जाएगा 45। यदि इसको हम एपी के अनुसार करें तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, यही लगाइए फॉर्मूला। तो देखो एस एन बराबर एन कितना देर का है 1 2 3 4 5 टर्म्स, 2a 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 5 माइनस 1, और डी कितना देर का 3, क्योंकि अंतर कितने का है 3 का है। तो एस एन बराबर 5/2 ब्रैकेट 3 इंटू 2 6 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 3 12, 5/2 इंटू 12 और 6 18, 2 का भाग 18 में 9 बार, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 45, यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा 45। नेक्स्ट देखिए, अब हम रिक्त स्थान लेंगे फिलअप्स, जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का ही होगा। तो देखिए हमारे पास पहली फिलअप्स है, यदि एक एपी में a बराबर -18, यानी प्रथम पद कितना है -18, n बराबर कितना है 10, n बराबर कितना है 0 है, तो d बराबर होगा। तो फॉर्मूला क्या है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। a कितना देर का है -18, n कितना देर का है 10, an कितना है 0, वैल्यू रख दीजिए। an की जगह -18 प्लस a की जगह सॉरी an कितना है 0 बराबर a कितना है -18 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1, डी हमें ज्ञात करना है। माइनस का 18 प्लस का 18 बराबर 10 माइनस 1 9d, 9 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, 18 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा 2, तो d बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अगली फिलअप से 2 के प्रथम 5 गुणजों का योग डैश 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 होता है। 2 के प्रथम 5 गुणज यानी 2 की टेबल 2 4 6 8 10, यही है प्रथम 5 गुणज, इनका योग ज्ञात करना है। तो हमें केवल आंसर देना ब्रैकेट के अंदर, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो इनके प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा 30, या एस एन बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस एल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एस एन बराबर n कितना है 5/2, प्रथम पद 2 प्लस अंतिम पद 10, 10 और 2 12, कितना हो जाएगा एस एन बराबर 5/2 इंटू 12, 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। तो n प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा 30। अगली फिलअप से किसी एपी के व्यापक पद का सूत्र, यानी nवा पद ज्ञात करने का सूत्र बोल रहा है कि n पद ज्ञात कैसे करते हैं। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ
डी। व्यापक पद स्टैंडर्ड फॉर्म का सूत्र क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। यानी कि हम लिखते थे कि प्रथम पद ए होता है, सेकेंड टर्म्स ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म्स ए प्लस थ्री डी होती है। तो देखिए क्या हो रहा है, जो भी हमें पद ज्ञात करना है वो हमेशा डी को गुणा करते हैं एन माइनस वन से। 3 ज्ञात करना है तो 3 माइनस एक कितना लिखते हैं? 2। तो फॉर्मूला आ जाएगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। अगली फिलअप से एक एपी दे रखी है का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म्स, प्रथम पद कितना हो जाएगा? पहला पद कितना है? 3। कितना है? 3। और सार्वअंतर डी a2 माइनस a1, a2 कितना है? माइनस का 2 माइनस a1 कितना है? 3। तो -2 और -3 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और 2 5, सिंबल माइनस का ही आएगा। तो d बराबर कितना हो गया? -5। तो पहली ब्लैंक्स में तो हो जाएगा 3 और दूसरी ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा? -5। यदि मल्टीप्लाई होता तो माइनस माइनस की जगह प्लस और 3 को 2 से गुणा करके 6 लिखते, लेकिन यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है तो माइनस का ही रहेगा और 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। किसी एपी का अंतिम पद एल है तो सभी पदों का योग का सूत्र, एल अंतिम पद है तो योग ज्ञात करने का सूत्र एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। योग ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। तो ये हमारे पास इस फिलप्स में हमें सूत्र लिखना है। नेक्स्ट देखिए फिलप्स क्या है? प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग डैश 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 होता है। तो देखिए 200 धन पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर से 1 2 3 डैश डैश डैश, कितने नंबर है? 200वां पद, 200 पद है। टोटल कितने? 200 पदों का योग, 200 पदों का योग पूछा गया है। यानी टर्म्स कितने? 200 टर्म्स है, उनका योग ज्ञात करना है। तो a बराबर 1, n बराबर 200 पदों का योग ज्ञात करना है और d कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1 यानी 3 माइनस 2 1 या 2 माइनस 1 1। Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला Sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन ऑफ d। वैल्यू रख दीजिए n 200 बटा 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 200 माइनस 1 और d कितना है? 1। 2 का भाग 200 में 100 बार तो 100 ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 प्लस 200 माइनस 1 199। 100 इंटू 2 प्लस 199 201। जब गुणा करेंगे तो 201 डबल जीरो, यानी जितने जीरो है उतने पीछे जीरो लगा दो और उस संख्या को 1 से गुणा कर दो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 0 1 0 0 20,100। अगली फिलअप से हमारे पास ये ब्लैंक्स दे रखा है, ये 13 लिखा है, ये ब्लैंक्स 3 और ये ब्लैंक्स समांतर श्रेणी में है। तो हमें ज्ञात करना है इन दोनों टर्म्स की वैल्यू। तो अभी हमने पढ़ा था जब भी कोई भी 3 कंटिन्यू टर्म्स समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली टर्म्स फर्स्ट और थर्ड टर्म्स का योग की आधी होती है। तो ये तीनों एपी में है तो ये बीच वाली टर्म्स ज्ञात करनी, मैंने इसको नाम दे दिया x और इसको नाम दे दिया y। तो बीच वाली टर्म्स y ज्ञात करनी तो 13 प्लस 3 अपॉन 2, 13 और 3 16 बटा 2 कितना हो जाएगा? 8। तो y का मान कितना आ जाएगा? 8। इसी प्रकार यदि x 13 y एपी में है तो बीच वाली टर्म्स की वैल्यू x प्लस y की आधी होगी और y का मान कितना है? 8। 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 13 इंटू 2 26 x प्लस 8 प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, 26 माइनस 8 इक्वल टू एक्स। 26 में से 8 माइनस कीजिए तो 26 में से 8 माइनस करोगे 16 सॉरी 26 में से 8 माइनस करना है 14। तो x बराबर कितना आ गया? 14। तो हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक्स में 14 और सेकंड ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा? 8। तो या 26 में से 8 घटाना है तो हमारे पास 18 आएगा। कितना आएगा? 18। 26 में से 8 माइनस करना है, कितना आएगा? 18। तो x की वैल्यू 18, दूसरा 13, फिर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? y की वैल्यू 8, फिर कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? एपी में होगी। देखिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सरल करेंगे जो एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और 3 नंबर का क्वेश्चन भी ये अथवा में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन हमें सरल करना होगा, हमें चॉइस मिलेगी, दोनों में से एक को सरल कीजिए। तो एपी का क्वेश्चन क्या है, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। A31 हमें ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 से A11 कितना दे रखा है 738 और उसका 16वां पद A16 बराबर 73 दिया हुआ है। A11 का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी व्यापक रूप होता है A प्लस 10D इक्वल टू 38। व्यापक रूप ये होता है कि जो भी टर्म्स निकाले उससे एक कम D लेना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 16 पद में A प्लस 15D इक्वल टू 73 इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर देखिए हमारे पास दो चरों वाली रैखिक समीकरण बन गई, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, उसको हमें सरल करना है। तो हमने चैप्टर में सीखा था, 3rd चैप्टर में, विलोपन या प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इनमें एक टर्म्स क्या है इक्वल है, जो इजीली कट जाएगी, विलोप हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 10D इक्वल टू 38, दूसरी है A प्लस 15D इक्वल टू 73। दोनों को सरल करो, प्लस का माइनस माइनस करेंगे, A से A कट गया, 10 में से 5 आएगा, माइनस का 5D सॉरी 73 में से 38 माइनस करेंगे, माइनस का 35, माइनस कट गया, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 35 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 7। तो D का मान कितना आ जाएगा 7, D बराबर कितना आ जाएगा 7। अब ये D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, जब भी D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास किसका मान आ जाएगा A का, या तो 1 में रखो या 2 में, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट कर लिख दिया, तो A प्लस 10D, D की जगह कितना लिखेंगे 7 बराबर में कितना है 38। A प्लस 10 इंटू 7 70 बराबर 38, 70 प्लस का है इधर आएगा माइनस का, A बराबर 38 माइनस 70। तो 38 में से 70 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा A बराबर माइनस का 32। तो A का मान कितना है माइनस का 32 और D का मान कितना आ गया 7। अब हमें क्या निकालना है A31 ज्ञात करना है। A31 का फॉर्मूला होता है A प्लस 30D। क्या होता है A प्लस 30D, ये व्यापक फॉर्मूला होता है। A कितना है माइनस का 32, 30 इंटू D का मान कितना है 7, तो माइनस 32 प्लस 7 21 210। 210 में से 32 माइनस करो तो 210 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 3 जाएगा 7 और 1 178। तो A31 कितना हो जाएगा 178 होगा 31वां पद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है 999 तक। इसमें से देखना है 7 की टेबल में आने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 105 3 अंकों की जो 7 की टेबल में आती है। देखो 7 का भाग इसमें कितने बार चला जाएगा 15 बार, 15 इंटू 7 कितना होता है 105। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 105 3 अंकों की। उसके बाद 7 प्लस कर दो 112, फिर 7 प्लस किया 119, इस प्रकार चलती रहेगी। और 999 7 की टेबल में नहीं आता है, उससे पहले 994 आता है जो 7 की टेबल से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो ये हमारे पास एपी बन गई। इस एपी में पता करना है कितनी टर्म्स है, एन हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ए बराबर कितना है 105, एन कितना है 994 और डी बराबर कितना है A2 माइनस A1 यानी 112 माइनस 105 बराबर 7। फॉर्मूला लगाइए, n बराबर A प्लस n माइनस 1 ऑफ D। n कितना है 994, A कितना है 105 प्लस n माइनस 1
और डी कितना हमारे पास 7। 105 प्लस का है माइनस का 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 ऑफ 7। 994 में से 105 माइनस कर दो, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो n माइनस 1 ऑफ 889 अपॉन 7। 7 से कट करो, 7 एकम 7, पीछे बचा 1, 8, 7 दूनी 14, 4, 9, 7 7 49। तो इसका भाग इसमें कितने बार गया, 127। n माइनस 1 इक्वल टू 127, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, n बराबर 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 128। कितना हो जाएगा, 128। तो इसमें टोटल टर्म्स जो 7 से विभाज्य है वो कितनी पदों की संख्या है, 128 पदों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ए बराबर कितना है, 5। अंतिम पद एल या एन कितना दे रखा है, 45, और योग एस एन बराबर कितना दे रखा है, 400। आपको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करना है और सार्वा अंतर कॉमन डिफरेंस d ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a n और sn। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sn का, और वो भी कौन सा, जिसमें l आता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। sn कितना है, 400 बराबर n बटा 2 a प्लस l, a कितना 5, l कितना 45। 400 बराबर n बटा 2 इंटू 5 और 45 कितना हो जाएगा, 50। 2 का भाग 50 में कितने बार चला जाएगा, 25 बार। कितने बार चला जाएगा, 25 बार। तो 400 बराबर n इंटू 25, 25 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो n बराबर 400 बटा 25 और 25 का भाग 400 में जाएगा 16 बार। तो n बराबर कितना आ गया, 16। पदों की संख्या कितनी हो गई, 16। अब हमें ज्ञात करना है सार्वा अंतर d ज्ञात करना है। तो देखिए an दे रखा है, n दे रखा है, तो an का फॉर्मूला लगा के वैल्यू रख दीजिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए। n की वैल्यू 16 है, n की वैल्यू 45 है, a की वैल्यू 5 है, हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो an की जगह लिख दिया मैंने 45, a की जगह लिख दिया 5 प्लस n की जगह लिख दिया मैंने 16 माइनस 1, और d की जगह कितना लिख दिया मैंने, d कितना देर का है, ज्ञात करना है। प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5, 45 माइनस 5 बराबर 16 माइनस 1 15d। 45 में से 5 माइनस किया, 40 बराबर 15 इंटू डी। ये 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो d इक्वल टू 40 अपॉन 15। देखिए 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 8 बार, तो d कितना आ जाएगा, 8 बटा 3। कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा, 8 बटा 3, और n पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा पद a3 बराबर 4 है और a9 बराबर कितना है, -8 है, तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। आपको पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, n बराबर 0 दे रखा है, और आपको पूछा इसमें n बराबर कितना होगा, इस वाले में an बराबर 0 कौन सा पद होगा, ये हमें ज्ञात करना है। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d इक्वल टू 4। a9 क्या होता है, a प्लस 8d इक्वल टू -8। समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर, समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर हमारे पास किसका मान आ जाएगा, a व d का। कर दीजिए सरल, a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस, a से a कट गया, 2 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6। 2 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6। 8 और 4 12,
ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 12/6, क्योंकि माइनस का 6 था। 6 का भाग 12 में 2 बार, तो डी कितना आ गया बराबर माइनस का 2। डी कितना आ गया -2। अब पूछा है ए एन बराबर 0 कौन सी भी टर्म्स है, तो देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। सॉरी, एन कितना है 0 बराबर ए कितना है 4। सॉरी ए हमें नहीं दे रखा है, ए हमें ज्ञात करना है, तो ए ज्ञात करने के लिए डी बराबर 2, डी बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। a प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 4, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएंगे 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8। रख दीजिए 8 प्लस n माइनस 1 ऑफ d कितना आया हमारे पास माइनस का 2, 8 प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर n माइनस 1 ऑफ -2। -2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, -8 बटा -2 इक्वल्स टू n माइनस 1। 2 का भाग 8 में 4 बार, माइनस माइनस कैंसिल, 4 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, यानी इस एपी के पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पद a4 प्लस a8 कितना देर का है 24, और छठे a6 प्लस 10वें पद a10, a6 प्लस a10 बराबर कितना देर का है 44। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, a8 का फॉर्मूला a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, a और a 2a प्लस 7 और 3 10d इक्वल्स टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a6 a प्लस 5d, a10 a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। केवल हमें a6 का और a10 की व्यापक रूप लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी। a और a कितना हो जाएगा 2a, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। a में a प्लस करना है, d में d प्लस करना है, यहाँ पर भी a में a प्लस करना है, d में d प्लस करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को सरल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को सरल करने पर 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। हम करेंगे इसको विलोपन विधि से सरल, क्योंकि ये पहली टर्म्स कट जाएगी। a से a कट गया, 10 में से 14 जाएगा माइनस का 4d, 44 में से 20 जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 20/4 कितना हो जाएगा 5, तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, d इक्वल्स टू कितना आ गया 5। अब समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 या 2 दोनों में से कहीं पर भी d बराबर 5 रख दीजिए। 1 में रख रहे तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24, डी की जगह क्या रख दिया 5। अब 2a प्लस 10 5 जा 50 इक्वल्स टू 24, प्लस का 50 इधर आएगा माइनस का, 2a बराबर 24 माइनस 50 कितना हो जाएगा 2a बराबर माइनस का 26, कितना होगा माइनस का 26। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में a इक्वल्स टू -26/2, -26/2 माइनस का 13, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास -13, और d बराबर कितना है 5। a बराबर -13,
डी बराबर 5। एपी के प्रथम 3 पद, A1 क्या होता है, ए ही होता है, और जो कितना दे रखा है 13, किसका, माइनस का। A2 क्या होता है, ए प्लस डी, ए कितना है -13, डी कितना है 5, 13 में से 5 माइनस करो, माइनस का 8, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। A3 ज्ञात करना है, ए प्लस 2d, ए कितना है माइनस का 13 प्लस 2 इंटू डी कितना है 5, -13 इंटू -13 प्लस 5 टू जा 10, -13 में से 10 माइनस किया, माइनस का 3, A3 कितना आ गया 3। हमें 3 पद ज्ञात करने, पहला पद कितना हो जाएगा -13, दूसरा -8, तीसरा -3। इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए 6 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है, 6, 12, 18, इस प्रकार आगे चलती रहेगी। ये एपी बन गई, और इसके कितने पद लेने, 40 पद लेने हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, n बराबर कितना हो जाएगा 40 धन पूर्णांक लीजिए, d बराबर a2 माइनस a1 यानी 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6। तो अब देखिए Sn ज्ञात कीजिए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, क्योंकि इनका क्या ज्ञात करना हमें, योग, तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n 40/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 6, 2 का भाग 40 में 20 बार। Sn बराबर 20 ब्रैकेट 6 इंटू 2 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6। Sn यानी सम आया, और सम कितनी टर्म्स का है 40, तो यहाँ n की जगह कितना लिख देंगे 40, S 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा S 40 बराबर 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 9 मल्टीप्लाई कर दो 39 इंटू 6, 9 6 54 4 असल की 5, 6 3 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23, मल्टीप्लाई करना है 9 6 54 4 असल की 5, 6 3 18 और 5 कितने हो जाएंगे 18 और 5 23, दोनों को क्या करना है प्लस। S 40 बराबर 20 इंटू, दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 6, 3 और 1 4 2 यानी 246, इसको कितने से गुणा करेंगे 20 से, 1 0, 6 इंटू 2 12 असल की 1, 4 इंटू 2 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो S 40 जो 6 से विभाज्य संख्या है उनका योग हो जाएगा 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S22 हमें ज्ञात करना है, जिसमें d = 7। 22वां पद A22 बराबर 149 दिया हुआ है, यानी यहाँ 22 लिखा हुआ है, इसका मतलब n बराबर कितना है 22 है। निकालिए, पहले तो हम a निकालेंगे, क्या निकालेंगे a, फिर हम S22 निकालेंगे। a निकालने के लिए an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, an कितना है हमारे पास 149, यानी 22वां पद कितना है 149, a कितना है ज्ञात करना है, n कितना है 22 माइनस 1 और d कितना है 7। 149 इक्वल टू a प्लस 22 इंटू माइनस 1 21 इंटू 7, 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7 147, 147 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, किसका होगा माइनस का। 149 में से 147 माइनस कीजिए तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी 149 में से 147 माइनस किया तो a बराबर कितना आ गया 2। अब क्या ज्ञात करना है S22 ज्ञात करना। S22 के फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, या Sn बराबर n/2 a प्लस l, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के हम S22 ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn बराबर n
22/2, n कितना है 22, 2 a प्लस a कितना है 2, l कितना है 149। हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 2 का भाग 22 में 11 बार, Sn बराबर 11 इंटू 2 और 149, 151 कितना हो जाएगा 151। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 इंटू 1 11, असल की 1, 11 5 55, 55 और 1 56, असल की 5, 11 कम 11 और 5 16, तो 22 पदों का योग कितना हो जाएगा 1661। इस तरह से आज हमने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रामेशन जिनसे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे वो हमने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल लेंगे। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सभी बच्चों तक जो 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देते हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।